नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के पावन अवसर पर गुरुवार को उन्नाव रोड स्थित होटल मार्वलस में हिंदी साहित्य भारती के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में काशी, दिल्ली, ललितपुर सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे संत महात्माओं, महामंडलेश्वरों व विद्वानों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में धर्म, जातिवाद, नारी सुरक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर सारगर्भित विमर्श हुआ। कार्यक्रम सरस्वती की प्रतिमा में दीप प्रज्वलित करने के बाद शुरुआत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता रविंद्र शुक्ल ने की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि समाज में समरसता के लिए जातिवाद का अंत अत्यावश्यक है। किसी भी शास्त्र ने जातिवाद को उचित नहीं ठहराया। सेवा, समर्पण और संस्कार ही धर्म के मूल स्तंभ है। उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि निर्बलों के जीवन में आशा और शिक्षा का दीप जलाना है। गांव-गांव जाकर गरीब बच्चों को धर्म, मेहनत और नैतिकता का पाठ पढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। शुक्ल ने यह भी कहा कि विद्यालयों व शिक्षण संस्थानों में बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना से जोड़ना आज भी सबसे बड़ी आवश्यकता है, ताकि भावी पीढ़ी अपने धर्म और संस्कृति को समझ सके। सभी वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य में भारतीय संस्कृति और आध्यात्म विषय पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद वाजपेयी, महामंडलेश्वर चंद्रेश्वर गिरी, महामंडलेश्वर ममता दिल्ली, आध्यात्मिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष विनोद शर्मा, ललितपुर सचिंद्र नाथ मिश्रा, बाल न्यायाधीश डॉक्टर विजय लक्ष्मी शुक्ला, महामंडलेश्वर भावना गोस्वामी, सेवानिवृत्त IAS श्याम सिंह, कृष्ण दत्त, महानगर धर्माचार्य डॉक्टर हरिओम पाठक ने संबोधित किया। इस अवसर पर मुन्ना तिवारी, विष्णु दत्त स्वामी, हरिओम थापक, लल्लन महाराज, ब्रजकिशोर भार्गव, बसंत गोलवलकर, राम कुमार बिदुआ, निशांत शुक्ला, अरविंद तिवारी, राजेश तिवारी, मक्खन, रुचि निवेदिता, दीपक त्रिपाठी, नीरज सिंह, मीनू राजावत, सीमा शर्मा, नीता अवस्थी, सविता पचौरी, स्नेहलता तोमर, रजनी निरंजन, साधना यादव, प्रतिमा ओझा, संगीता जोशी, सरोज मौर्य आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन बीबी त्रिपाठी व संजय राष्ट्रवादी ने सभी का आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। मुझे याद है, आप सबको भी याद होगा कि बचपन में जब हमने साइकिल चलाना सीखी थी तो कैंची चलाई थी। अधिकांश लोगों को याद होगा जो गांव में साइकिल चलाना जब सीखी थी तो कैंची चलाई थी महाराज जी। अब आप आज नहीं चला सकते। अब कैसे वो कैंची चलाना सीखी? उस समय कोई आपका चाचा, ताऊ, भाई, पिता, आपको विश्वास होता था कि आपके साइकिल का कैरियर कोई न कोई पकड़े है, हमें गिरने नहीं देगा, तो आप साइकिल चलाना सीख गए। मेरा विश्वास है कि जब आप धर्म के इन 3 का जो परमात्मा के काम है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, इन 3 कामों के लिए जो व्यक्ति भी खड़ा होगा, परमात्मा उसके साइकिल के पीछे का पकड़े रहेगा, उसको गिरने नहीं देगा। और ये मैंने अनुभव किया। किस तरह की गोष्ठी हुई और क्या क्या बिंदुओं पे चर्चा हुई है? देखिए, मेन बात यह है कि सनातन को अगर बचाना है और मानवता को बचाना है तो निश्चित रूप से ये जो पुरोहित वर्ग है, ये जो मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर के महंत और संत हैं, इनको जागृत होकर समाज जागरण में लगना होगा। इसी के लिए इनको बुलाया और इन सब ने संकल्प लेकर के ऐसा करने का निर्णय लिया है। और सबसे बड़ी बात, हिंदी साहित्य भारती का जो आध्यात्मिक प्रकोष्ठ है, उसका पहला कार्यक्रम यह है, यहाँ पर मंडलीय सम्मेलन है। ऐसे मंडल सम्मेलन अब पूरे देश के अंदर होंगे। और आज इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए हैं, कहाँ? और इतने लोग हैं कि अब उनका नाम ही लेना मुश्किल है। काशी से बहुत सारे लोग आए हैं, दिल्ली से आए हैं, कई महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, और पूरे 3 जिलों के, झांसी, ललितपुर और जालौन के, देख रहे हैं आप कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। वास्तव में जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। सावधान, मैं हिंदी साहित्य भारती के कार्यकर्ता के रूप में ईश्वर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञान करता हूँ, करती हूँ कि मैं हिंदी साहित्य भारती के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तन मन धन से समर्पित रहूंगा। मैं
ईश्वर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञान करता हूँ मानव बन जाए जग सारा यह पावन संकल्प हमारा बनाकर अपने जीवन को व्यवस्थित करूंगा और सक्रिय रहकर अपने दायित्वों को निर्वहन करूंगा।